नागपुर महानगर पालिका चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार अब तक 3000 से अधिक इच्छुक उम्मीदवारों ने आवेदन निवेदन पत्र प्राप्त किए हैं और आज निवेदन लेने का अंतिम दिन है। शहर के सभी वार्डों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और दावेदारों ने उम्मीदवारी की मांग की है, जिससे यह स्पष्ट है कि नागपुर मनपा चुनाव भाजपा की लोकप्रियता बढ़ चढ़कर सामने आ रही है। इस बीच भाजपा शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी से बीसी न्यूज चैनल के संपादक इमरान शेख ने सीधा संवाद किया, जिसमें उम्मीदवारी प्रक्रिया, पार्टी की रणनीति और महायुति की प्रासंगिकता को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियों ने अपने इंटरव्यूज शुरू कर दिए हैं। नगर सेवक की चयन प्रक्रिया एक चरण पे है। उसी कड़ी में आज हमारे साथ है बीजेपी शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी। आज उनसे जानेंगे कि आज छठवां दिन है महानगर पालिका के उम्मीदवारों का आप चयन की प्रोसेस चली है। किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको देखने को मिला है? महानगर पालिका चुनाव के लिए हमने जिस समय निवेदन बुलाए तो करीब 3000 से ज़्यादा लोग निवेदन पत्र लेकर के गए और 1489 लोगों ने अपने निवेदन महानगर पालिका के उम्मीदवार के रूप में दर्ज किए। 16 तारीख से सतत हमारी ये प्रक्रिया शुरू है। आज अंतिम दिन है और सभी वार्डों से सभी प्रवर्ग में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उम्मीदवारी मांगी है। आप कल्पना कीजिए कि मोमिनपुरा जैसे वार्ड से भी हमारे उम्मीदवारों की संख्या करीब 40 के आसपास है, अर्थात हर प्रवर्ग से कम 10 लोगों ने टिकट मांगी है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और भारतीय जनता पार्टी का महानगर पालिका का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी की चाहत सभी वर्ग में है, बड़े प्रमाण में है और सभी ने इसमें टिकट मांगी है। आप जो टिकट मांगने आ रहे हैं लोग, उनमें कौन से गुण आप देख रहे हैं? किस प्रकार के उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और क्या काबिलियत देखी जाएंगी उनकी? विशेषता तो व्यक्ति जब कक्ष में प्रवेश करता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज से ही आधा समझ में आ जाता है कि उसकी क्या कैपेसिटी है। उससे चर्चा करते समय उसकी पॉलिटिक्स को लेकर के क्या डेप्थ है, ये पता चल जाती है। सहजासहज जी वार्ड की ज्योग्राफिकल बाउंड्री, वार्ड की सोशल इंजीनियरिंग, वार्ड की मतदाताओं की संख्या, वार्ड में अन्यान्य समाज के मतदाताओं की संख्या, बूथ की संख्या और वहाँ की वर्तमान जनप्रतिनिधियों को लेकर के वो जिस परिसर में रहते हैं वहाँ उनके क्या विचार है, इस पर ही हम लोग चर्चा करते हैं, जिससे हमको एक फीडबैक भी मिल जाता है और कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से चर्चा होने के बाद उसको एक संतुष्टि भी मिलती है कि मेरी बात हुई, मुझसे चर्चा की गई, मेरी जानकारी लेने की कोशिश की गई करके। नागपुर शहर में युति के बारे में कैसा चल रहा है? अभी हाल ही कल परसों में शिवसेना ने आपको अपना प्रस्ताव दिया है, उसमें क्या पेशकश रहेगी? वो प्राथमिक बैठक थी, प्राथमिक बैठक में उन्होंने अपना एक पत्र दिया है और इसके बाद दूसरी बैठक भी होगी, कारण उन्हें पत्र देने के बाद हमारे पक्ष के अभी इंटरव्यू शुरू है, इसलिए हम आपस में नहीं बैठ सके। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से भी पत्र फोन आया था। हमने कहा कि प्रदेश से आपकी समिति हमारे पास आना चाहिए तो हम चर्चा करेंगे, कारण प्रदेश ने अधिकृत की हुई समिति से ही हम चर्चा करेंगे, लोकल लेवल पे आप समिति ना बनाए करके। तो शायद उनके भी प्रस्ताव को हम लेंगे और आपस में चर्चा करके जो योग्य निर्णय होता है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि ये करते समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अन्याय ना हो, कारण महानगर पालिका में आज भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित 108 नगर सेवक है और बहुत सारी ऐसी जगह है जहां हम दूसरे नंबर पे थे, बहुत कम वोटों से हम लोग पराजित हुए हैं। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं पर अन्याय ना हो और युति भी कायम रहे, इसलिए मध्यम मार्ग साध्य करके हम लोग युति करने की दिशा में अग्रसित हो गए। प्रदेश में देखा गया कि एकनाथ शिंदे जी शिवसेना का प्रस्ताव अभी तक आ चुका है, अजित पवार गुट का अब तक आया नहीं है। अगर ऐसे में अगर प्रदेश में ना होते हुए अपने नागपुर में करना चाहे तो ऐसी युति हो सकती है? प्रदेश की तरफ से स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि हमने इनसे बात करके चर्चा करनी चाहिए। हमारी भी भूमिका ऐसी है कि अगर प्रदेश में युति है, केंद्र में युति है, तो लोकल लेवल पे युति होने में कोई बुराई नहीं लेकिन युति प्रासंगिक होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए। जिस प्रकार से जिसकी संख्या उस प्रकार से हिस्सेदारी, ये विधानसभा में हमने तय किया था, वही फार्मूला महानगर पालिका में भी लागू होना चाहिए।
अगर युति होती है तो 151 में से कितने सीटें में बीजेपी लड़ने का प्रस्ताव रखेगी? मैंने तो आपको इंगित किया कि जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। वर्तमान में शिवसेना के 2 पार्षद हैं, राका का 1 पार्षद है। वो संयुक्त शिवसेना और संयुक्त राका के थे। आज राका और शिवसेना दोनों हमारे साथ हैं। हमारी भी ताकत उनके साथ मिला लें तो अगर वो विभाजित भी हो गए तो भी जीत के लाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है। उस विषय पर अगर युति होगी तो हम एक दिन में फाइनल करेंगे। अगर उससे ज़्यादा संख्या की चाहत वो रखते हैं तो हम प्रदेश नेतृत्व के पास में निर्णय के लिए उसको प्रक्षेपित कर देंगे। जी हाँ, ये थे हमारे साथ बीजेपी शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी जी। इन्होंने साफ रूप से कहा जैसी जिसकी भागीदारी वैसे उसकी सीटों का बंटवारा इस प्रकार से होनी चाहिए। कैमरा पर्सन सुभाष बुटली के साथ इमरान शेख, BCN न्यूज़, नागपुर।